जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को यह तो पता हो ही गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का वैकेंसी आया हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस का वैकेंसी जो सीट है 60,244 है। बहुत ज्यादा सीट है दोस्तों। आप लोगों को इसमें भारत के कहीं का भी, भारत के कोई भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से भी कोई भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। भारत के सभी अभ्यर्थी जो भी बहाली जाना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस बनना चाहते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से होता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला राज्य होता है। 200 मिलियन लगभग उसमें जनसंख्याएं हैं, और भारत की जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे पहला राज्य गिनती आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह 5वां राज्य आता है। तो इस तरह से वैकेंसी 60,244 आया है। बहुत अच्छा पद, बहुत अच्छा सीट भी है। जनरल का सीट 24,102 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 है, ओबीसी के लिए 16,264 है, एससी के लिए 12,650 है, और एसटी के लिए 1,240 है। तो मैं बता देना दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी आता है। अगर भारत के बाकी राज्यों के अगर अभ्यर्थी इसको फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल में ही अप्लाई करना होगा। आप कैटेगरी वाइज नहीं जा सकते हैं। अब देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस है जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग से टोटल प्रश्न 150 प्रश्नों की संख्या होगी। मात्र 2 घंटा समय दिया जाएगा। 150 प्रश्न हल करने के लिए 2 आवर्स का टाइम है। आप 2 घंटा में 150 प्रश्न हल करेंगे। वो भी सभी बहुवैकल्पिक होगा। OMR पर लिया जाएगा, आपको गोल रंगना है ना, ऑफलाइन होगा। और उसमें प्रत्येक प्रश्न सही होने के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, और एक गलत होने के लिए -0.50 अंक काटा जाएगा। यानी प्रत्येक 2 प्रश्न गलत करने के लिए 1 नंबर काटा जाएगा, माइनस मार्किंग होगा, है ना। और प्रत्येक सही अंक लाने के लिए 2 नंबर आपको दिया जाएगा। तो 150 नंबर, 150 प्रश्नों की क्वेश्चन होगी, 300 नंबर फुल मार्क है। अब फुल मार्क में आपको कितना ज्यादा लाएंगे कि आपका कट ऑफ में आ सकते हैं, मेरी लिस्ट बनेगी, है ना। आगे देखिएगा, जनरल मेल और फीमेल का एज कितना होना चाहिए। तो जनरल अगर मेल है तो आपको कम से कम नॉर्मली 1/7/2023 को 1/7/2023 को दोस्तों आपका 18 साल कम से कम हो जाना चाहिए। न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। और जनरल लड़के हैं तो कम से कम अधिकतम उम्र 22 साल, और लड़कियां हैं तो 25 वर्ष। ईडब्ल्यूएस के लिए वही हाल है। बाकी अगर आप ओबीसी है तो आपको 5 साल इसमें छूट दिया गया है, एसटी है तो 5 साल छूट दिया गया है, एससी है तो 5 साल छूट दिया गया है। ये छूट उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए लागू होता है, बाकी राज्यों के लिए नहीं है। हाइट को देखा जाए तो हाइट में देखिएगा, जनरल के लिए 168 सेंटीमीटर है, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी टोटल का हाइट कितना होना चाहिए, 168 होना चाहिए। सिर्फ एसटी का हाइट का छूट दिया गया है 160, वो भी उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए। बाकी राज्यों के छात्र को 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और सीना कितना होना चाहिए, ये लड़कों के लिए लागू है, लड़कियों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं। 79 से 84 कम से कम 5 सेंटीमीटर खुलना चाहिए। नॉर्मली 79 होना चाहिए। अब 79 से 84 लिखा था, आपका 86, 88, 90, 95 जो भी हो जाए, है ना। एक आपका 79 नॉर्मल होना चाहिए बाकी राज्यों के लिए, और जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी के लिए। एसटी को छूट दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्यों का, एसटी को 77 से 82, यानी 77 नॉर्मल होना चाहिए, बाकी जितना हो जाए, लेकिन कम से कम 5 सेंटीमीटर खुलना चाहिए। लड़कियों का सीना नहीं नापा जाएगा, लड़कियों का वजन नापा जाएगा। कम से कम लड़कियों का वजन 40 kg होना चाहिए, है ना, 40 kg कम से कम होना चाहिए। हाइट लड़कियों का, जनरल लड़की का 152 होना चाहिए, और एसटी है तो 147 सेंटीमीटर, बाकी सभी को 152, है ना। इसका रनिंग, अगर इसका रनिंग की बात किया जाए दोस्तों, तो मैं बता दे रहा हूं, इसका रनिंग 4800 मीटर, जो 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम होती है, और उसके लिए आपको 25 मिनट समय दिया हुआ है। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत बढ़िया है। और लड़कियों को 2400 मीटर लगभग 2.5 किलोमीटर में 100 मीटर कम होता है, और उसके लिए 14 मिनट का समय दिया हुआ है रनिंग के लिए, है ना। अब बाकी इसके अलावा आप कुछ बढ़िया जानकारी चाहते हैं, जो 27 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन है, 2023 से ऑनलाइन स्टार्ट है ना। और इसका ऑनलाइन 16 जनवरी 2024 तक होगा। अब इसके अलावा 400 रुपया इसमें फीस रखा गया ऑनलाइन का, अगर परीक्षा फीस। अगर आप इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप सर्च इंजन गूगल पर जाएं और लिखे उत्तर प्रदेश पुलिस, और फर्स्ट पेज को खोलें, उसमें प्रोस्पेक्टस जो आएगा, अधिसूचना, या तो फिर आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट, उसमें अधिसूचना का जो आता है उसको खोलिए, उसका PDF खोलिए, और खोलने के बाद उसको बहुत बेहतर से आप पढ़ लीजिए।
है ना। ऑनलाइन करने से पहले उसको पूरा डिटेल पढ़ के जो ही ऑनलाइन कीजिए। और सिलेबस पर खास ध्यान है, सिलेबस पर आप देखिए जीके से प्रश्न होगा, हिंदी से प्रश्न होगा, मैथ से होगा, रीजनिंग से होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, मैं इसी चैनल पर हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ। आप लोग मेरा चैनल को पढ़ने के लिए भी कम से कम सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन का वीडियो डालता रहता हूँ, क्या नया नया जॉब आ रही है, नहीं आ रही है, कहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही है, सारी चीज़ को बताता हूँ, सिलेबस के बारे में बताता हूँ और पढ़ाता भी हूँ।